हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एम के सर पे। तो देखिए, इस चैनल पे करना क्या है, आपको क्लास 10th की जितनी भी मैथ है मैं आपको पूरी कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पे। देखिए, तो सबसे पहले मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है कौन सा दिया गया आपका, रियल नंबर, मतलब कि वास्तविक संख्याएं। तो उसके बारे में पहले आप समझ लीजिए वास्तविक संख्याएं क्या क्या होती हैं, उसमें कौन कौन संख्याएं, कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़, उसके मतलब जो चैप्टर दिया गया उसके बारे में पहले समझ लीजिए। देखिए, चलते हैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं व्यस्त करना है आपको, जितना मतलब कम समय में और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। देखो क्या दिया गया है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होती क्या है, रियल नंबर, जिसको इंग्लिश में तो रियल नंबर बोलते हो। वास्तविक संख्याओं में क्या किया गया, दो नंबर्स में हमने इसको बांट दिया। जो वास्तविक संख्याएं हैं उसको दो नंबर में। वास्तविक संख्याओं में कौन कौन से आते हैं आपका, पहला तो परिमेय संख्या आएगी, दूसरा अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं जिसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, तो परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, तो इसको देखो पूरा डिटेल में मैंने समझाया था आपके दूसरे वीडियो में। इसमें मैं आपको केवल केवल ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि कौन सी संख्याएं रेशनल नंबर होती हैं, कौन सी इनरेशनल, इतना बता देंगे, लिखाएंगे नहीं, क्योंकि लिखने के लिए इसमें आपको नहीं बोला गया, वो क्लास 9th में लिखाया गया है। देखो, परिमेय संख्याएं कौन सी संख्या होती है, जिनको हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जो है उसका जो हर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं, जिनको हम पी अपान क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन होती कौन सी हैं, जिनमें जैसे कि पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जिनका क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे पी अपान क्यू जो दिया गया है, इसमें क्या दिया गया, क्यू बराबर जीरो, इसमें भी नहीं आता है। जिसको पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो आपकी अपरिमेय, जिसको लिख सकते हैं वो आपकी परिमेय संख्या है। जैसे 2/3 दिया गया है, जिसको जो भी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं, जो अंडर रूट में वाली संख्याएं हों, जिनका पूरा पूरा कोई आपका पूर्णांक ना निकले, पूर्णांक नंबर ना निकले, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, आपका पूर्णांक आता है जिसे इंटीजर बोलते हो, दूसरा क्या आता है आपका डेसिमल। पूर्णांक और डेसिमल दोनों इसमें आते हैं। जैसे कि आपसे पूछूं मैं, परिमेय संख्या 3.5 है क्या, है, क्यों, क्योंकि यहाँ दशमलव हटाओगे नीचे 10 हो जाएगा, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 7/2। तो ये भी आपकी परिमेय संख्याएं होगी। तो परिमेय संख्या में डेसिमल भी आता है। तो अब पूर्णांक में क्या हो जाएगा, पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, ऋणात्मक भी आता है, धनात्मक भी आता है, जीरो भी आता है। कहने का मतलब पूर्णांक वो होता है जो माइनस का इन्फिनाइट से चलोगे और प्लस के इन्फिनाइट तक के बीच की जितनी भी संख्याएं होंगी, जीरो भी है साथ में, वो सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। तो ये तो पूर्णांक हो गया। डेसिमल का क्या रहता है, जो दशमलव में संख्याएं हो डेसिमल संख्या कहलाती हैं। और डेसिमल का आपको दिया गया शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो आपका अशांत होता है। अशांत और शांत करने का मतलब ये है, इसका जो भाग करोगे तो आपका जब डेसिमल के बाद में कुछ संख्याओं के बाद में ये पूरा पूरा कट जाएगा, कोई रिमाइंडर इसका नहीं बचेगा, शेषफल नहीं बचेगा। इसमें क्या होता है, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि 1/3 आपका दिया गया है, 1/3 इसको डिवाइड करते रहोगे तो 0.3333 आता रहेगा। तो ये अशांत दशमलव है, मतलब इसको शांत नहीं कर सकते आप, पूरा हल नहीं कर सकते। तो और अशांत क्या होता है, और एक और अच्छी तरीके से समझ लो, जिसका हर 2 या 5 या फिर दोनों हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका शांत दशमलव हो जाएगा। जैसे 1/2 या 1/5, इनको भाग करोगे, जैसे 1/2 को भाग करोगे तो आपका 0.5 आ जाएगा, इसको भाग करोगे तो 2, और फिर बचेगा आपका 4। तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका शांत दशमलव हो जाएगा। अशांत में आपका होता है एक रिकरिंग, एक आता है नॉन रिकरिंग। चलो डेसिमल वाला तो हो गया। इधर देखो, पूर्णांक में क्या कौन कौन से हो जाएंगे, पूर्णांक में ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो। मैंने ये बताया पूर्णांक। ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं उनको निगेटिव इंटीजर, और जो धनात्मक होती है उनको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, और जीरो भी साथ में इंटीजर में आ जाएगा। अब देखो धनात्मक पूर्णांक में एक तो प्राकृतिक संख्या है जिन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, और एक पूर्णांक जिसे हम होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर हो गया आपका।
ये, और ये आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इस शॉर्ट में लिख दिया, वो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जिनको जो मतलब प्रकृति द्वारा हमको प्राप्त होती है। जैसे कभी क्या भगवान दिया है संख्याओं को, भगवान नहीं देते हैं, लेकिन वो संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ की हम काउंटिंग करेंगे तो वो हमको जिस भी काउंटिंग के लिए जो नंबर्स की आवश्यकता होगी वो कौन से नंबर कहलाएंगे, वो आपके प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगे। जैसे मैंने बोला आपकी क्लास में कितने बच्चे बैठे हो, तूने बोला सर जी अभी गिन रहे हैं 1 2 3 4 5, कहाँ से स्टार्ट किया, एक से अनंत तक, मतलब एक से स्टार्ट करो, फिर जहाँ तक तुम्हारा मन करे वहाँ तक आप काउंटिंग करते रहोगे तो नेचुरल नंबर कहलाएंगे। तो नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या होती है उसकी आप डिफिनीशन जब पढ़ोगे तो क्या बताओगे कि जिन संख्याओं की सहायता से हम किसी वस्तु की काउंटिंग करते हैं या गणना करने में मदद होती है, वो हमारी क्या कहलाती हैं, आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो पूर्ण संख्याएं होल नंबर होती हैं वो कौन सी नंबर होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं, उसमें केवल जीरो और ऐड कर दिया जाता है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 1 2 3 डैश 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 जहाँ तक आप काउंटिंग कर पाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याएं भी 4 तरीके की दी जाती हैं। कौन सा आपका दिया गया, एक ये प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। तो ये 4 नंबर होते हैं। हमको पढ़ना क्या है, ये आपका अभाज्य संख्याएं, और ये कौन सी दी गई, भाज्य संख्याएं, और सम संख्याएं, विषम संख्याएं। देखो सम और विषम से तो सभी लोग परिचित हो, छोटी क्लासों से पढ़ते हो। सम संख्याएं वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो गए, सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, जैसे 1 3 5 ऐसे करते करते डैश डैश का जितनी तक आप लिख पाओ। सम संख्याएं क्या हो जाती हैं, जो 2 से कट जाए। ठीक, अब आते हैं हम भाज्य और अभाज्य। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं कहलाती हैं जो जिसके केवल 2 पेयर बने, 2 गुणे